स्टॉक विद अभी में आपका स्वागत है। सर, आज मैं कुछ आपके सामने ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जो कि आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए 2024 में। 2024 से 2030 तक इन स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए। अगर ये रहेंगे तभी आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा और मल्टीपल रूप से आपका पैसा बढ़ेगा, मल्टीपल रूप में आपका पैसा ग्रो करेगा। यहाँ से आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना पैसा ही आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा, मल्टीपल रूप से पैसा ग्रो करेगा। और ये आपके स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए, आप अगर इन्वेस्टर हैं तो। सर, आलतू फालतू के स्टॉक में लेके नहीं आता हूँ, सारे अच्छे स्टॉक लेके आता हूँ और ऐसे स्टॉक लेके आता हूँ कि अगर आप मेरे केवल इन्हीं पोर्टफोलियो को फॉलो करते रहें तब भी आप अपने पैसे को मल्टीपल रूप में ग्रो कर लेंगे। इसलिए इनमें से पहला स्टॉक में लेके आया हूँ काइनास्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब ये काइनास्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है और ये सारे क्षेत्रों में काम करती है। डिफेंस में भी काम करती है और डिफेंस के भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है। और अगर अपने भारत को इलेक्ट्रॉनिक भारत को जैसे आगे बढ़ना है तो अभी आप देख रहे हो डिक्सन टेक्नोलॉजी भाग रही है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे काफ़ी शेयर जैसे काफ़ी बनाती है, जैसे कोई भी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है सारे के सारे ये डिक्सन ही उन्हें मैन्युफैक्चर करती है, मोहर इन पर लग जाती है और कंपनियों की। मोबाइल में भी, मोबाइल के काम में भी, मोबाइल के जो सॉफ्ट ये बनाती है, क्या कहते हैं, हार्डवेयर मोबाइल के भी सारे बनाती है डिक्सन टेक्नोलॉजी। इसी तरह ये काइनास्ट टेक्नोलॉजी है, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ही बनाती है और ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है काइनास्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका आप पी रेशियो देखें तो 1 से 2 के लगभग पी रेशियो है। मार्केट कैप है 16,921 करोड़ के लगभग है। और ईपीएस देखिए आप 25.90 का है। 52 वीक हाई है 3,248 रुपये का है। फाइनेंशियल अगर इसके देखो तो टोटल इनकम सितंबर 2023 में 369.81 करोड़ थी और दिसंबर में 518.72 करोड़ हुई। ईपीएस भी देखिए, इसका बेसिक ईपीएस 5.55 था, इस बार बढ़ के 7.72 हो गया। एनुअली अगर देखिए तो फरवरी 2022 में 622 करोड़ था और 2023 में 1418 करोड़ हुआ। कितना एनुअली बढ़ा है इसका, देखो बहुत ही बेहतरीन कंपनी। डेब्ट टू इक्विटी देखिए, पहले 0.84 थी, इस बार 0.14, मतलब कर्जा भी इसने कम किया है। कैश फ्लो देखिए कंपनी के पास, पहले 3.82 करोड़ था, इस बार 19.06 करोड़ हो गया। डेब्ट पहले 8.03 था, इस बार कर्जा इसने घटा दिया अपना। आरओई देखिए, पहले 32.50, इस बार आरओसी थोड़ी कम हुई है 16.04। पहले 2022 की तुलना में इस बार थोड़ा कम हुई है, लेकिन कंपनी बहुत ही बेहतरीन। एफआईडीआई का डाटा देखिए आप, पहले 7.96, फिर 9.90, 38.13। डीआई का डाटा देखिए 13.12, 15.58 और 57.12। कितना ज़बरदस्त बेहतरीन कंपनी है सर ये। इसको आपको आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए कंपनी। इसको आप पोर्टफोलियो रखिए और 2030 तक इसमें एवरेज करते जाइए, गिरे तो एवरेज करते जाइए। ये आपको देखना कितने स्टॉक उठाने हैं और 3 बार में उठाइए। आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप धीरे धीरे स्टॉक को उठाइए, धीरे धीरे स्टॉक को पिक कीजिए। अगर 30 स्टॉक लेने हैं 10-10 करके पिक कीजिए, 50 स्टॉक लेने हैं 15-15 करके पिक कीजिए और इन स्टॉक्स को आप उठाते जाइए। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है काइनास्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दूसरा स्टॉक मैंने इसमें शामिल किया है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ईवी बसें बनाती है, सरकार का फोकस है ईवी बसों पर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर। और इसमें ये ईवी बस में 2 ही कंपनियां हैं सर, एक जेबीएम ऑटो, एक ओलेक्ट्रा ऑटो। आप दोनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। ओलेक्ट्रा ऑटो वैसे मुझे पसंद है, ओलेक्ट्रा ऑटो इज वन ऑफ द फेवरेट ऑफ माई कंपनी। अच्छी कंपनी है, इसको आप जरूर पोर्टफोलियो शामिल करिए। इसको आप देखिए, पी रेशियो देखिए 173 का है, थोड़ी महंगी है, महंगे प्राइस पर, लेकिन हमेशा महंगे प्राइस पर। सर इसको मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि थोड़ी नीचे आए, थोड़ी नीचे आए, आती नहीं है। थोड़ी नीचे आती है, थोड़े बहुत स्टॉक कर पाते हैं, फिर बढ़ जाती है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। मार्केट कैप है 15,766 करोड़ का। 52 वीक हाई है 2221 का, 52 वीक लो 622 का है। फाइनेंशियल देखिए, क्वार्टर टू क्वार्टर 310 करोड़, फिर 344 करोड़। ईपीएस देखिए, पहले 2.20 करोड़ था, अब 3.29 करोड़ सॉरी सर, पहले 2.20 था, अब 3.29। ईयरली देखिए 1190 करोड़, फिर 1556 करोड़ में टोटल एसेट इसमें ही वृद्धि हुई है। डेब्ट टू इक्विटी देखिए 0.09, फिर 0.16 हो गया।
कर्जा थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन अब ये है कि सर अगर कंपनी अपने बढ़ा रही है, थोड़ा काम कर रही, तो कर्जा थोड़ा बहुत लेगी। शेयर होल्डर पैटर्न देखिए, पहले जून में 8.55, फिर सितंबर में थोड़ा कम हुआ, दिसंबर में थोड़ा सा कम हुआ है। FII-DI का डाटा सर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि वो FII-DI तो माल खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। EV बसेस बनाने में दो ही कंपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, JVM ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। अच्छी कंपनी है, फोकस में रखो इस कंपनी को भी। अगली कंपनी इसमें लेके आया हूँ मैं, अगली कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ये कोचीन शिपयार्ड की केवल 2-3 कंपनियां हैं। कोचीन शिपयार्ड, मैजगॉन्डॉक शिपयार्ड, जो शिपिंग में काम करती हैं, शिप बनाती हैं, बड़े बड़े शिप जहाज बनाती हैं, बड़े बड़े डिफेंस की कंपनी है सर ये। और एक मैजगॉन्डॉक, एक GRSE लिमिटेड, 3 कंपनियां हैं। तीनों की तीनों बेहतरीन है, लेकिन मुझे कोचीन शिपयार्ड पसंद है। बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है पिछले साल भी इसने। पी रेशियो देखिए कंपनी का 25.22 है। मार्केट कैप है 14,222 करोड़ है। 52 वीक हाई है इसका 1117 का है। 52 वीक लो 234। इनकम देखिए, पहले 1100 करोड़ थी, फिर 1114 करोड़ हुई दिसंबर में। EPS क्वार्टर देखिए आप 13.80 से 18.58। साल दर साल देखिए तो 8,413 करोड़ से फिर 10,020 करोड़ हो गए। डेप्ट कर्जा सेम ही रहा है, पहले 0.03 था, अब भी 0.03 है। शेयर होल्डर पैटर्न देखिए, पहले 5.73, फिर 5.82, फिर 4.11, 3.21, फिर 2.23, 2.00। सारा कुछ सही है कंपनी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, होल्ड करिए इसे आप। ये तीसरी नंबर कंपनी। चौथे नंबर कंपनी लेके आया हूँ इसमें मैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन, IRFC। रेलवे की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। पूरी रेलवे प्रोजेक्ट जितना भी बढ़ेगा, फाइनेंस कौन करेगा? IRFC करेगा। तो बहुत बेहतरीन कंपनी है IRFC, इसको आप जरूर रखिए। अब ज़्यादा कुछ तो इसके बारे में दिखाऊंगा नहीं, का वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। बहुत अच्छी कंपनी, बेहतरीन कंपनी, चौथे नंबर कंपनी लेके आया हूँ। और इसके अलावा एक और कंपनी इसमें मैंने शामिल की है पोर्टफोलियो में, वो है टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी। ये कंपरेटिव है सीधा KPIT से। KPIT मुझे बहुत पसंद है, टाटा टेक्नोलॉजी भी ठीक है। टाटा उनके लिए जो टाटा टेक्नोलॉजी उनके लिए जो सोचते हैं कि टाटा में विश्वास है, टाटा टेक्नोलॉजी लीजिए, न KPIT लीजिए। बहुत ही बेहतरीन कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी भी है। ये EV में काम कर रही है, EV की टेक्नोलॉजी प्रदान करती है। अब टाटा का विश्वास है तो टाटा की कंपनी, जिन लोगों को टाटा पर विश्वास है, टाटा टेक्नोलॉजी ले सकते हैं और KPIT ले सकते हैं। दोनों ही बेस्ट कंपनियाँ हैं। अब इस टाटा टेक्नोलॉजी में देखा जाए, ये मैंने 5वें नंबर कंपनी रखी है। वैसे इस पूरे पोर्टफोलियो में मैंने 10 कंपनी रखी हैं इस बार, और 10 कंपनियों में अब मैं शेष 5 कंपनी लेके आऊँगा, वो अगले वीडियो में अपने लेके आऊँगा। और ये पूरा मैंने पोर्टफोलियो तैयार किया है जो आपके पास होना ही चाहिए। इसमें से आप 10 कंपनी, 10 और रखो कंपनी को, 10 नहीं रखना चाहो 8 कंपनी रखो। और अपना पोर्टफोलियो में ज़्यादा कंपनी मत रखो। पोर्टफोलियो में जितनी ज़्यादा कंपनी रखोगे, आपके पैसे का मतलब, जैसे अब तो आपने 20 कंपनियां रख ली, तो आप 20 कंपनियों में 4 कंपनी आपकी ऊपर जाएंगी, 4 कंपनी नीचे जाएंगी, बात हुई रहेगी। अब बेस्ट सबसे अच्छी कंपनी 10 रखो, और 10 में सेक्टर वाइज बांटी है मैंने सब। एक EV से ली है, एक ओलेक्ट्रा ग्रीन, वो भी EV की है जो कि बसेस बनाती है। एक डिफेंस की कंपनी ली है, कोचीन शिपयार्ड ली है। और एक रेलवे से लिया है, IRFC लिया है। एक काइनास टेक्नोलॉजी लिया है, जो कि उससे लिया है, जो कि अब भारत अगर अपना प्रगति करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भारत को अपने बनाने ही पड़ेंगे, तो एक वहाँ से ली है। 5 कंपनियां मैंने और ली हैं, वो मैं कल अपना एक वीडियो डालूंगा, उसमें शेष 5 कंपनी डालूंगा जो कि पोर्टफोलियो आपको होने ही चाहिए। सेकंड वीडियो करके डाल दूंगा सर। और बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं, 10 की 10 कंपनियां बहुत बेहतरीन हैं, इनको आप रखो। और इसके बाद मैं कल या अगली वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको एक ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सको, स्टॉक कैसे ढूंढ सको, और स्विंग ट्रेडिंग की कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और हम कौन कौन से इंडिकेटर प्रयोग करें जिससे हम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कुछ स्टॉकों में हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकें, क्योंकि लोग काफ़ी पसंद करते हैं स्विंग ट्रेडिंग को करना, और सेफली भी है सर। तो मैं देखो कल अगर वीडियो बनाता हूँ, कल वीडियो में इसका पार्ट लगाऊंगा, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक पार्ट लेके आऊँगा। और वो उसकी बहुत डिमांड है उस पार्ट की कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे स्टॉक को ढूंढा जाए, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन कौन से 2 इंडिकेटर प्रयोग किया। मैं 2 इंडिकेटर प्रयोग करता हूँ आपके पास स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो वो मैं आपके पास लेके आऊँगा और उसको बताऊँगा कैसे स्विंग ट्रेडिंग करके हम लाभ कमा सकें।
ठीक है सर, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें इस पोर्टफोलियो की 5 अगली कंपनियां, और अब वो वाला वीडियो लेंथी हो जाएगा तो उस अगली वीडियो में फिर मैं बनाऊंगा स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाए, और उसको मतलब कौन कौन सी स्ट्रेटजी के साथ की जाए और कौन कौन से इंडिकेटर प्रयोग किए जाए। ठीक है सर, अगर आपको मेरा पसंद आता हो कंटेंट तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।